सर सीमांचल में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों पर रिसर्च किया है, तो सीमांचल में आप क्या क्या देखिए, देश का जो बंटवारा हुआ वो एक जो भौगोलिक दृष्टि से ऐसा बंटवारा था जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ये दोनों को आवागमन की दृष्टि से दिक्कत था। इसलिए इसको लिखा है, उन्होंने स्वीकार किया, भारत के राजनेता नहीं स्वीकार करें। मीट ऑफ इंडिपेंडेंस में भुट्टो ने कहा है कि हमको ज़मीन मिलनी चाहिए जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने एक और बात जो कही है कि ये हम लोग केवल कश्मीर ही हमारे साथ डिस्प्यूट नहीं है। ये आज़ादी के बाद ही तुरंत बाद उन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक गलियारा बनाना शुरू कर दिया, उसमें जनसंख्या भेजना इन्होंने शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा प्रवेश द्वार एक तरह से कहिए बिहार के दो जिले बने, एक संथाल परगना बना और दूसरा पूर्णिया जिला। उस समय एक ही जिला था, संथाल परगना और पूर्णिया। अब जो जनसंख्या के आंकड़े हमारे पास हैं जो बता रहे हैं, 1956 में राज्य पुनर्गठन के कारण कुछ हिस्से बिहार का पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। 1951 के अंदर जो पूर्णिया जिला है उसमें मुस्लिम जनसंख्या 32.35 थी, जो उस हिस्सा दे देने के कारण पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या रह गई थी 30.12। अब 4 जिले हो गए हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। इन चारों जिलों के अंदर की जनसंख्या अगर आप जोड़ेंगे तो मुस्लिम जनसंख्या 30.12 से बढ़ करके 45.93 यानी 15.81, लगभग 16% बढ़ी है। और इसी कालखंड में 1951 से 2011 की जनगणना में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है 4.31। ये योजनाबद्ध तरीके से, ये सब जगह नहीं बढ़ी है। जो लोग कहते हैं मुस्लिम परिवार नियोजन नहीं मानते हैं, ये भारत के मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इनको मालूम नहीं है जो लोग ऐसा बोलते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेश से लोगों को भेजा जा रहा है और ये आ करके कहाँ बसते हैं इसकी योजना भी बनाई जाती है। जैसे ये हिस्सा जो मुस्लिम का कुछ हिस्सा था बंगाल में चला गया, लेकिन 51 से 61 के बीच में पूर्णिया जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 1% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन ये संख्या 30.12 से 37.67 यानी लगभग 7.5% बढ़ाई गई। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो किशनगंज सब डिवीजन का जो किशनगंज प्रखंड था वो हिंदू बाहुल्य था। अब इसको प्रवेश करा करके मुस्लिम जनसंख्या और भारत से काटने के लिए उसको और हमारे हाथ से छीन लिया गया और हम देखते रह गए। वहाँ पर हिंदू 61 से 71 के बीच में 13.25 बढ़े हैं, तो मुसलमान बढ़े हैं 64.57। और परिणाम क्या हुआ कि जो हिंदू बहुल्य था ये किशनगंज और टेढ़ागाछी, ये दोनों अब मुस्लिम बहुल हो गया और उसके 7 प्रखंड अब मुस्लिम बहुल हो गए हैं। और किशनगंज में संख्या मुसलमानों की कितनी बढ़ाई गई, 14.19। लेकिन जहाँ पहले से मुसलमान बहुमत में था वह था आपको कोचा धामन और बहादुरगंज में। तो कोचा धामन बहादुरगंज में मुसलमान बढ़े नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पर 78% बहादुरगंज में मुसलमान था और कोचा धामन में 72.44 था, तो यहाँ भी तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए। ये किशनगंज को बढ़ाया गया, फिर उसके बाद दिघल बैंक को बढ़ाया गया। उसी तरह से आप जब जाएंगे किशनगंज तो कटिहार के से जाने वाली ट्रेन और पश्चिम बंगाल से आने वाली ट्रेन ये दोनों बारसोई में मिलती है। बारसोई के अंतर्गत ये जनसंख्या जो बढ़ाई गई है ये 16.33% बढ़ी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1961 से 2011 के बीच 3.52 जनसंख्या बढ़ी है। और यहाँ पर अगर ये 16.33 बढ़ती है और बढ़ती नहीं है, वहाँ से हिंदू की संख्या घट रही है। वहाँ हिंदू 43,000 था 61 में, तो 71 में बढ़ने के बदले घट के 40,000 हो गया। यानी हिंदू का पलायन हो रहा है। और परिणाम क्या हो गया है कि आज पूरी तरह से
और आतंकवादियों के हाथ में चला गया है। ये मामला आज से नहीं उठा रहा है, केवल मैं नहीं उठा रहा हूँ, सबसे पहले मैं उनको, आप स्वर्गीय हो गए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस विषय को बिहार विधानसभा के अंदर उठाया था गणेश प्रसाद यादव ने, और ये उठा करके उन्होंने कहा था कि बिहार में घुसपैठिए आ रहे हैं। गणेश प्रसाद यादव ने 1981 में विषय उठाया था, और वो बाद में पहले जनता पार्टी में थे, फिर जेडीयू में चले गए। जेडीयू का जब विलय हुआ समता पार्टी में, मेरी उनसे बातचीत हुई, क्या बात मैं नहीं बताऊंगा, वो जेडीयू नीतीश कुमार के साथ नहीं गए क्योंकि उनका वैचारिक मतभेद था। उन्होंने सबसे पहले 22 जुलाई 1981 को उठा करके कहा कि पूर्णिया जिला में बांग्लादेश के घुसपैठियों का आना जारी है और वो ऊंची कीमत पर जमीन कब्जा कर रहे हैं। जो बात अभी रामसूरत राय ने कही है, उसी औराई से वो जीत के आए हैं, उन्होंने कही है, तो ये हंगामा हुआ। और उसके बाद 1982 ईस्वी का भी मेरे पास विधानसभा की कार्रवाई है, इसमें रामलखन सिंह यादव ने भी इस बात को उठाया है। उस समय उठाया तो था जनार्दन तिवारी ने, लेकिन उन्होंने उसका समर्थन किया, रामलखन सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, ये इसलिए पूछा जा सकता है कि माननीय सदस्य क्या सही है कि गृह मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है घुसपैठियों की पहचान करने का? अजीत सरकार सीपीएम का था, बेचारे सीपीएम के थे, उनकी हत्या हो गई। उन्होंने 50,000 का, ये सारा मैं प्रमाण के साथ 50,000 के लिए रखा है। और दुखद पक्ष ये है कि बिहार विधानसभा की गरिमा को 2020 में गिराने का काम किया गया और विधानसभा से पारित किया गया कि यहाँ एनआरसी लागू नहीं होगा, यानी यहाँ घुसपैठियों की पहचान नहीं की जाएगी। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री 2009 के अंदर पूर्णिया की एक जनसभा में कह दिए थे कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। परिणाम आज क्या है? आज परिणाम ये है कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी को किशनगंज के एक सरपंच ने और पासपोर्ट बनाने दिया, ये समाचार आया है कि उसने पासपोर्ट बनाया, और वहाँ हिंदुओं पर वायसी, पूर्णिया में अभी पिछले साल जून में वायसी में दलित के घरों को जलाया गया ताकि वहाँ से भाग सके। अभी वहाँ की तो आप बात छोड़ दीजिए, इसका जवाब क्या देंगे? जो लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर मौन साधा है, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इस घुसपैठ पर जो लोग चुप रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको अपने अंतरात्मा को करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। ये पटना के अंदर किन्नरों ने प्रदर्शन किया है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के किन्नर आकर के हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो बिहार में घुसपैठ हुआ, और अब तो वो केवल यही नहीं है, वहाँ से योजनाबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। अभी 1/9 को और लड़कियाँ पकड़ी गई है, रोहिंग्या लड़की हैं जो बांग्लादेश में आके रोहिंग्या बस गए हैं, उनको कटिहार रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। घुसपैठ हुआ है, बिहार को काटने की योजना है। जो लोग इसको नकार रहे हैं वो देश का नागरिक हैं कि नहीं, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा करने का मैं प्रयास करूँगा। क्या इसमें आगे केंद्र शासित राज्य बनाने की अब ये सरकारें जाने, मैं अध्ययन करता हूँ, ये राजनीतिक दल सरकारें जाने ये वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि अगर इसको कट जाएगा, देखिए इसी पोर्शन को, जिस किशनगंज को हिंदू बहुल से मुस्लिम बहुल किया गया, उसी किशनगंज को काटने के लिए शर्जील इमाम ने कहा था कि हम काट देंगे। अगर किशनगंज कट जाता है, बारसोई आपसे कट जाता है, तो आपसे सिक्किम कट जाएगा, असम कट जाएगा, अरुणाचल कट जाएगा, नागालैंड कटेगा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये 8 राज्य भारत से कट जाएंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत भारत से का फिर से विभाजन करने की तैयारी चल रही है। सरकार क्या करती है वो बात अलग है। एक नागरिक के नाते मेरा काम है, जो अध्ययन किया है, मैं सारे सेंसस के, मेरे कोई आंकड़े नहीं है, जो भी है प्रमाणिक दस्तावेज है, सेंसस के आधार पर मेरा अध्ययन है, और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ बिहार आज बहुत खतरे में है। मैंने 2006 में लिखा था बिहार पर मंडराता खतरा, मेरे पास वो पुस्तक है। मैंने उस समय सावधान किया था बिहार के लोगों को कि जरा आप सावधान हो जाइए। दुखद पक्ष है इस विषय पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से कैसे प्रस्ताव पारित हो गया। एक व्यक्ति नहीं बोला,
कि ये घुसपैठ है। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक सत्ता जो है वह देश की रक्षा करेगी कि नहीं करेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अगर हमारे देश के सैनिक नहीं रहे तो ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं।